शुरुआत में मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी अंदर जाने से पहले। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा हो जिसका उत्तर आपको ना आता रहा हो, फिर आपको वहाँ सॉरी बोलना पड़ा। मैंने पहले 6 to 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी मेन सब्जेक्ट्स की, और उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे, जैसे कुछ इकोनॉमिक्स की टर्म्स पूछी थी कि मैंने जीएस के लिए तो कोचिंग नहीं की, खुद से ही किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो। तो इस समय यूपीएससी का इंटरव्यू चला है। अभी मैम इंटरव्यू दे के आ रही हैं, उनसे जानेंगे क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, साथ साथ इनकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी यूपीएससी की तैयारी के दौरान। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैम, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इट वाज रियली गुड। जब आप परीक्षा हॉल में एंट्री कर रही थी तो कैसा फील कर रही थी? इसके पहले भी इंटरव्यू दिया था या फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू के लिए अपियर हुई थी? नहीं, दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। शुरुआत में मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी अंदर जाने से पहले, लेकिन अंदर जाने के बाद दे वर रियली कॉर्डियल पीपल। सो उन्होंने बोला कि दिस इज जस्ट अ डिस्कशन, ऐसे तो बाद में सारा कुछ अच्छा हो गया। फिर जैसे आपने मॉक इंटरव्यू दिया रहा होगा, तो आपको क्या लगा कि एक्सपेक्टेशन आप जिस तरीके से मॉक इंटरव्यू में था उसी तरीके यहाँ था या फिर अलग था? किस तरीके से अलग था? मॉक में मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसे रिपीट वगैरह हुआ नहीं, लेकिन वो बस प्रैक्टिस के लिए था मॉक, और उसका उतना ही फायदा था। माहौल की लेकिन बात करें तो कैसे? माहौल बिल्कुल अलग था मॉक से। मतलब जैसे सिटिंग अरेंजमेंट भी अलग थी, मॉक में ज़रा अलग होती है। और मतलब ये कॉर्डियल भी बहुत ज़्यादा थे। जो मॉक में कभी कभी क्वेश्चंस की ग्रिलिंग की जाती है, तो ऐसा इधर बिल्कुल नहीं था। वो सुनना चाहते थे कि आपका क्या ओपिनियन है, आपको कितना पता है ये। कुछ क्वेश्चंस आपको याद आ रहा हो तो थोड़ा बताइएगा। जैसे कि मेरा इकोनॉमिक्स में मेरी डिग्री हुई है और मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है, तो सारे क्वेश्चंस इसी के इसमें से थे। तो जैसे इंडिया चाइना पे पूछा था, ट्रेड रिलेशन पूछे थे। फिर अभी जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो बुलेट प्रोजेक्ट्स पे पूछा था, मुंबई अहमदाबाद बुलेट पे, कि वो इकोनॉमिकली साउंड है या नहीं, फिजिबल है या नहीं। फिर फार्म लोन वेवर पे पूछा था, करना चाहिए या नहीं। फिर चाइनाज प्रेजेंस इन श्रीलंका, हम्बनटोटा पोर्ट, इस पे पूछा था। और इकोनॉमी की कुछ डायरेक्ट टर्म्स पूछी थी। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लगे कि मतलब उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा हो जिसका उत्तर आपको ना आता रहा हो, फिर आपको वहाँ सॉरी बोलना पड़ा हो? हाँ थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे, जैसे कुछ इकोनॉमिक्स की टर्म्स पूछी थी, टेक्निकल टर्म्स। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उसका, तो मैंने उधर बोला कि सॉरी सर, आई आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट आई विल रीड अबाउट इट। जैसे मान लीजिए आपने सॉरी बोला किसी क्वेश्चन पे, इस तरीके मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन हो गए जो आपको ना आ रहा हो, आपने सॉरी सॉरी करके बोल दिया, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? मतलब पॉजिटिव बोल लेते हैं या फिर इसको मतलब वो फिर किस तरीके से लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा निगेटिव रिएक्शन वगैरह बिल्कुल नहीं होता। वो बोलते कि इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, यू रीड अबाउट इट। मतलब मुझे तो ऐसा बोला गया था। हाँ मैम, यूपीएससी के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या रहा आपका? जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू, और मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम तो था। कब से तैयारी करी आप? जी, 2022 में मैंने चालू की थी, और 2023 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इस बारी। इसके पहले मतलब आपने कोई और एग्जाम दिया था? सिर्फ आप यूपीएससी करें या फिर आप अपने स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं? नहीं, बस यूपीएससी, और कोई एग्जाम नहीं दिया था इसके मैंने। लिए मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? मतलब फैमिली बैकग्राउंड कोई ऐसा है कि मतलब सिविल में है या फिर आपका खुद का सपना था? जैसे कि ये मेरा बचपन से चाइल्डहुड ड्रीम था। तब तो कुछ पता नहीं था, लेकिन ड्रीम तो था, ये चाइल्डहुड ड्रीम था। और जैसे मेरे मम्मी पापा दोनों भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है, मम्मी मेरी प्राइमरी थोड़ा टीचर है, तो मोटिवेशन। इसलिए था, वो बैकग्राउंड था। मैम, जानना चाहेंगे जैसे रणनीति की बात करें तो क्या आपकी रणनीति रहती? क्या कोचिंग्स वगैरह आपने की थी या तैयारी कैसे आपने शुरू की स्टार्टिंग में? जी, मैंने जीएस के लिए तो कोचिंग नहीं की, खुद से ही किया। लेकिन टेस्ट सीरीज मैंने लगाई थी बहुत, और ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग की थी। तो हाँ, ऑप्शनल क्या रहा आपका? पॉलिटिकल साइंस। इसके लिए क्या मतलब कहाँ से आपने कोचिंग वगैरह की या फिर क्या सोर्स आप फॉलो करते थे? जी, मैंने कोचिंग मटेरियल यूज़ किया था इसके लिए। और जो भी कोचिंग में नोट्स दिए थे, मैंने वो छोड़ के कोई और पढ़ा नहीं, तो वो सफिशिएंट हो गए। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, उतनी की ऑप्शनल के लिए। जीएस की जो आप बता रही हैं कि आपने खुद से किया था, तो आपने उसकी शुरुआत कैसे की? एनसीईआरटी से आपने शुरुआत की थी या फिर जी। डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह के माध्यम से शुरुआत की? नहीं, मैंने पहले 6 to 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी मेन सब्जेक्ट्स की, और उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी। तो कुछ अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स के नाम बताना चाहें जो आपने फॉलो किया था, आपको लगता है कि ये इस एग्जाम के लिए चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो उसके लिए हेल्पफुल रहता है? जी, जैसे पॉलिटी के लिए तो सबको पता है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, फिर ओल्ड एनसीईआरटी है एंशंट मिडीवल हिस्ट्री के लिए।
फिर ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी 11 स्टैंडर्ड की फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा मैंने जीसी लियोंग पढ़ी थी ज्योग्राफी के लिए। और जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाना चाहिए? जी ज़्यादा तो मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया था, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बस जीसी लियोंग एक्स्ट्रा पढ़ी थी। तो लेकिन लिमिटेड सोर्स रखना चाहिए, तो वही बार बार रिवाइज करना इसके चाहिए। अलावा जैसे और भी पेपर होते हैं, मान लीजिए 3, 4, 5 पेपर होते हैं, 3, 4, इसमें क्या मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसके लिए क्या बुक्स वगैरह आपने फॉलो की थी? जी मतलब जीएस 1 2 3 4 हाँ। के लिए। जी मैंने जीएस 1 के लिए मतलब ऐसा तो कुछ बहुत अलग नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए अलग, हाँ, मेंस के लिए सेम। अलग, तो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है, तो सोर्सेस यही थे। तो मैंने सिलेबस में जो लिखा है वो हर टॉपिक के मैंने सेपरेट नोट्स बनाए थे खुद के। जैसे गूगल का इस्तेमाल करके मतलब इंटरनेट से, या फिर जो भी बाकी बुक्स है उनसे लेके मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए थे। अच्छा, जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम आता है, मान लीजिए अभी मई में प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो उसके पहले कितना टाइम पहले हमें प्री ओरिएंटेड हो जाना चाहिए, मेंस छोड़ के, और पूरा प्रीलिम्स फोकस हो जाना चाहिए? जी मैंने दिसंबर तक मैं मेंस कर रही थी लास्ट ईयर, और मैंने जनवरी में पूरा प्रीलिम्स मोड ऑन किया था। तो जनवरी से मई तक मैं प्रीलिम्स का कर रही थी, तो आई थिंक उतना कर लेना चाहिए। जैसे आपने बताया टेस्ट सीरीज हेल्पफुल होता है, तो टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें, तो अगर मान लीजिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो उसको किस तरीके से लगाना चाहिए? मतलब कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर मार्केट से लेके आके मतलब खुद लगाना चाहिए? किस तरीके से उसको एवेलुएट करना चाहिए कि मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहे हमारा? देखो ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, आप लगा भी सकते हो, मार्केट से खरीद भी सकते हो। अल्टीमेट यही है कि वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए है, वो अपने प्रैक्टिस के लिए है। तो बस बाकी वो नहीं मैटर करता कि आप खरीद के ले रहे हो या जैसे भी, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए उतना करना चाहिए। कोई सजेशन आपका रहेगा जो मान लीजिए 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं इस बार? जी टेस्ट सीरीज से ज़्यादा पीवाईक्यू पे ध्यान दो, और बेसिक जो अपने बुक स्टैंडर्ड सोर्स है वो लिमिटेड रखो। तो हाँ, इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।